ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सबसे पहले तो यह बात दिल से कहते हुए बड़ी खुशी, प्रसन्नता दिल में आ रही है कि कल हम सभी ने मंजू बहन की आत्मा के लिए मिलकर दुआ की थी। हमने बाबा से प्रार्थना की थी कि इस आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम हो वही हो, और आज बाबा ने अपनी असीम कृपा से उस आत्मा को दर्द और पीड़ा से मुक्त कर अपनी गोदी में स्थान दिया है। तो सोचो जरा, आप भला कोई साधारण आत्माएं कैसे हो सकते हो? और मैं वास्तव में कहूं तो यही सवाल आज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज बुधवार है और आज हम सब आत्माएं मनसा परिवार अपने खुद की स्थिति की बात करते हैं कि कहीं हमारा जोश कम तो नहीं हुआ है, कहीं हमारे दुआ देने की जो संभावनाएं हैं वो पहले से ज्यादा बड़ी है या कम हुई है, वो आज के दिन हमें चेक करना चाहिए। तो अभी मैं आप सबसे फिर से एक सवाल पूछकर आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज जो जवाब आप दोगे वो केवल दिमाग से मत देना। हाँ, दिमाग से दोगे तो अहंकार और तर्क की बात आ जाती है, तो वो जवाब दिल से देना। क्या आपको लगता है कि आप साधारण आत्मा हो? पूछो जरा, जब आपकी एक दुआ कितनी आत्माओं को मुक्ति दिला रही है, कितनी आत्माओं को ठीक कर रही है, तो पूछो अपने आप से कि क्या आपको लगता है कि आप साधारण आत्मा हो? क्या आपको लगता है कि खाली आप एक मनसा परिवार के साधारण सदस्य हो? क्या आपको लगता है कि केवल आप नौकरी करने के लिए, घर चलाने के लिए, जीवन बिताने के लिए इस धरती पर आए हो? वो तो सारी दुनिया कर रही है। अगर ऐसा लगता है तो आज यह भ्रम तोड़ना होगा, क्योंकि बाबा की संतान कभी साधारण नहीं होती, और जो आत्मा दूसरों के लिए दुआ करती है वह तो बिल्कुल साधारण नहीं होती। आपका जन्म ही दिव्य है, आपको भगवान ने चुना ही दिव्य कार्य के लिए है, कोई साधारण कार्य के लिए नहीं चुना है। इसलिए इस बात का हमेशा नशा रखना कि आप साधारण हो ही नहीं सकते हो। आज समय सच में कह रहा हूं, बहुत नाजुक परिस्थितियों में चल रहा है। धीरे धीरे देख रहे होंगे कि हालात दुनिया के बदल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल रही है, और देखा जाए तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं है। आज उनके दिलों में बहुत बेचैनी है। घर बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए हैं। साधन बढ़ गए हैं लेकिन चारों तरफ अनुभव हो रहा है कि शांति बहुत कम हो गई है। ज्ञान बढ़ गया है, हाँ, लेकिन धैर्य कम हो गया है। और ऐसे समय में ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा कुछ विशेष आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, पूरे मनसा परिवार की गुप्त आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं जो अंधेरों में दीपक बनने वाली हैं, ऐसी आत्माएं जो टूटे हुए दिलों को हिम्मत दे, ऐसी आत्माएं जो रोती हुई आत्माओं के लिए दुआ बन जाए, ऐसी आत्माएं जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर उनके दर्द को समाप्त करने के निमित्त बने। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मनसा परिवार ही ऐसी आत्माओं का परिवार है, जिसपे स्वयं भगवान का वरदानी हाथ है, जिसको स्वयं लग रहा है कि भगवान अपनी मेहनत से हर एक आत्मा को तैयार कर रहा है। जरा पीछे मुड़कर देखो ना, कितने इस महीने ही हमने कितनी आत्माओं के लिए दुआ करी, और कितनी असंभव से जहां संभावनाएं थी वहां सारी संभावनाएं खुल गई। हेमराज भाई जी का होश आना भी, मंजू बहन का ये होना, रघुनाथ भाई का जो उनको भी गोद मिलना, हाँ, सोचो जरा कितना कितना कमाल करवा रहा है बाबा सच में। क्योंकि मनसा परिवार जो है जब मिलकर दुआएं करता है तो आत्मा को मुक्ति का भी मार्ग मिल जाता है और स्वस्थ होने का भी मार्ग मिल जाता है। हाँ, तो ये सब कुछ कमाल करने वाला तो परमात्मा ही है। यह कोई सहयोग थोड़ी हो सकता है। क्या यह केवल घटनाएं हैं? नहीं, यह तो सच में कह रहा हूं भगवान के दुआओं की शक्ति का प्रमाण है। यह शुभ संकल्पों की ऊर्जा का प्रमाण है, जो इतनी सारी आत्माओं को रिलीफ मिलता है, अपने दर्द से मुक्ति मिलती है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि जब सैकड़ों आत्माएं
एक दिशा में सोचती है तो वातावरण बदल जाता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि भगवान इस धरती पर आकर मनसा परिवार की आत्माओं से विशेष कार्य करा रहा है। जब सैकड़ों आत्माएं एक साथ बाबा को पुकारती है तो कंपन बदल जाता है, वाइब्रेशन बदल जाता है, धरती मानो हिलने लग जाती है। इतनी पवित्र आत्माओं की दुआओं का कंपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सच में जब सैकड़ों आत्माएं किसी एक आत्मा के लिए शुभ भावना करती है तो वो भावना भला व्यर्थ कैसे जा सकती है। लेकिन मेरे प्यारे आत्मा भाई बहनों, यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। कई आत्माएं अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है, जो नई नई जुड़ी है। उन्हें लगता है कि मेरी एक दुआ से क्या हो सकता है। अरे आपकी एक दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आपका एक संकल्प जो है वो उस आत्मा की स्थिति और अवस्था बदल सकता है। अगर आपने सोचा कि मेरे संकल्प से क्या होगा तो माया जीत जाएगी, और जिस दिन आत्मा अपनी शक्ति पहचान लेती है उस दिन आपकी दिशा बदल जाती है। तो आपका एक कमेंट, आपकी एक दुआ इस संसार में बहुत मायने रखती है। इस बात का भ्रम मत रखना कि मेरे अकेले से दुआ कर नहीं भी करी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या पता आपकी दुआओं की वजह से ही इन आत्माओं को मुक्ति मिल रही हो। क्या पता आपकी दुआ ही काम कर गई हो। क्योंकि पता नहीं दुआ इसलिए काम कर जाती है कि कब कौन से पुण्य आत्मा की हृदय से निकली हुई पुकार उस आत्मा के लिए काम कर जाए। एक छोटी सी कहानी आती है दिमाग में। एक जंगल में आग लगी थी। सारे बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे। हाथी भाग रहा था, शेर भाग रहा था, हिरण भाग रहा था। लेकिन उस समय छोटी सी चिड़िया है ना, चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। किसी ने हंसकर पूछा, तुम्हारी एक बूंद से क्या होगा? चिड़िया ने जवाब दिया, हो सकता है मेरी एक बूंद से आग न बुझे, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। यही पुण्य आत्मा की पहचान है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप किस जगह खड़े रहोगे? दुआ देने वालों में खड़े रहोगे, शांत मुद्रा होकर बैठे रहने वालों में खड़े रहोगे? क्योंकि पुण्य आत्मा कभी यह नहीं सोचती कि मैं कितना बड़ा काम कर रही हूं। पुण्य आत्मा सिर्फ यह सोच लेती है कि मैं भगवान के काम में कितना सच्चा सहयोग दे रही हूं। आपका नाम भगवान के कार्यों में सहयोग देने वाली की लिस्ट में आ रहा है, क्या इससे बड़ी बात हो सकती है? हम भगवान के कार्य में मददगार बन रहे हैं, क्या इससे बड़ी बात हो सकती है? भगवान के कार्य में विरले लोग ही मददगार हो सकते हैं। आज दुनिया को ज्ञानी आत्माओं से ज्यादा दुआ देने वाली आत्माओं की आवश्यकता है। आज कितने सारे बीके भाई हैं जो बहुत ज्ञानी आत्मा है, उनको बोला जाए कि दुआ देना तो अच्छा काम है, आप दुआ देने में सहयोग करो, बोलेंगे समय नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस धरती पर है, धरती को जरूरत ज्ञानी आत्माओं की नहीं है। इस धरती को इस समय कलयुग के इस अंतिम समय में दुआ देने वाली आत्माओं की आवश्यकता है। दुनिया को बोलने वाले, ज्ञान के भाषण देने वाले लोगों की जरूरत नहीं बची है। दुनिया वालों को ज्यादा शुभ संकल्प कर दुआ देने वाले लोगों की जरूरत है। दुनिया को आलोचना करने वालों से ज्यादा दया रखने वाली आत्माओं की आवश्यकता है। और सच में कह रहा हूं, आप सभी आत्माएं वास्तव में महान आत्माएं हो, जो ज्ञानी आत्माएं नहीं, दुआ देने वाली आत्माएं हो, ऐसा लगता है। और सच में ये अंतर्मन से बात निकल रही है कि जो दूसरों के दर्द पर रो सके वही बाबा का सच्चा बच्चा है। जो दूसरों के दर्द पर रो सके वही बाबा का सच्चा बच्चा है। जो दूसरों के लिए झुक सके वही पुण्य आत्मा है। जो दूसरों के लिए दुआ कर सके वही भाग्यवान है। जो दूसरों के लिए शुभ सोच सके वही विश्व कल्याणकारी है। और जो बाबा के कार्य में लग जाए उसका जीवन ही सफल हो जाता है। तो ज्ञान नहीं देना है, दुआएं देनी है। ज्ञानी आत्माओं की लिस्ट तो हर सेंटरों पे बहुत लंबी पड़ी हुई है। आज मैं देखता हूं कई आत्माएं छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति खो देती है। किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, किसी ने पहचान नहीं दी और आत्मा दुखी हो जाती है। अरे आत्मा सोचो जरा कि तुम इस धरती पर क्यों आए थे? सम्मान लेने के लिए या विश्व परिवर्तन के लिए? भगवान ने तुम्हें क्यों बनाया है अपना
छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए या विश्व परिवर्तन के लिए? तुम यहां पर किस लिए आए हो, जरा अपने आप से पूछो तो सही। शिकायत करने के लिए आए हो या दुनिया का वातावरण बदलने के लिए आए हो? यह सवाल आज आपको पूछना चाहिए। समय निरंतर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में दुआ देने वाली आत्माओं की कीमत जो है बहुत ऊंची होने वाली है। क्योंकि जब हालात कठिन होंगे ना, तब लोग धन नहीं ढूंढेंगे, दुआ ढूंढेंगे। जब मन टूटेगा तब लोग तर्क नहीं ढूंढेंगे, शक्ति ढूंढेंगे। जब आत्मा थकेगी तब लोग सलाह नहीं ढूंढेंगे, शुभ भावना ढूंढेंगे। उस समय बाबा की सेना कौन होगी? वही आत्माएं जो आज से तैयार हो रही हैं, वही आत्माएं जिन्होंने दुआ देना सीखा है, वही आत्माएं जिसने अपने संकल्पों को पवित्र बनाया है, वही आत्माएं जो आज से शिकायत छोड़ेंगी और सेवा को अपनाएगी। बाबा की वही शक्तिशाली सेना कहलाएगी। याद रखो, एक गांव में दो इंसान थे। एक सेठ था जो सबको धन का दान करता था। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो सबको दुआएं देता था और बहुत समय के बाद धन जो देता था, सबको बांटता था, लोग उसको भूल गए, लेकिन जो दुआ देता था उसको जीवन भर और पीढ़ियां पीढ़ियां याद करती रही। तो सच में दुआ शब्द नहीं है, दुआ शक्ति है। दुआ आवाज नहीं, दुआ ऊर्जा है। दुआ केवल प्रार्थना नहीं है, दुआ तो आत्मा का प्रकाश है। और सच में जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार को हटना ही पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी आत्माओं से पूछता हूं और बुधवार को थोड़ी शक्तियां बढ़ता हूं ताकि हम ढीले न पड़े। क्योंकि आगे दुआ वाले लोग जिनको दुआ देनी है उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो अपनी छोटी सोच छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी शिकायतें छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने भीतर बैठे हुए उस शिकायत करने वाले आलोचक मन को शांत करने के लिए? क्या आप तैयार हो दुआ देने वाली आत्मा बनने के लिए? अगर तैयार हो तो आज एक संकल्प चाहता हूं बुधवार के दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कमजोर न पड़े। आज संकल्प करो, कुछ नई आत्माएं भी जो दुआ देने के लिए तैयार हुई होंगे, कि संकल्प करो कि मैं परिस्थिति नहीं देखूंगा, मैं संभावना देखूंगा। मैं कमजोरी नहीं देखूंगा, मैं शक्ति देखूंगा। मैं समस्या नहीं देखूंगा, मैं समाधान देखूंगा। मैं नकारात्मकता नहीं फैलाऊंगा, मैं शुभ भावना फैलाऊंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं दूसरों के लिए भी दुआ बनकर जीऊंगा। कितना मजा आता है। और सच में कहता हूं, जिस दिन आत्मा दुआ देने वाली बन जाती है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। मैं आज आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं। आज अगर भगवान आपके सामने खड़े होकर के पूछे कि बच्चे, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, इतना ज्ञान का मनन चिंतन दिया, इतना सब कुछ हल्का करके योग करना सिखाया, मुरली दी, शक्ति दी, तेरे पीछे इतना समय दिया, दुआ देने का अवसर भी दिया, अब बता तुमने मुझे बदले में क्या दिया? तो आपका उत्तर क्या होगा? जिस भगवान ने तुम्हारी इतनी पालना करी है, और तुम क्या उत्तर दोगे? हमने शिकायतें की, हमने पर चिंतन किया, इसने ये कह दिया, जेरानी ने ये कह दिया, ऑफिस में उसने इज्जत नहीं करी, हमने छोटी छोटी बातों में शक्तियां गवाई। ये बोलोगे क्या भगवान को? सोचो जरा, भगवान तो समय आ गया है जो ये प्रश्न पूछने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हे बाबा, हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया, हमने आपके बच्चों के आंसू पोंछने की कोशिश की, हमने जहां तक हो सके दिल से दुआ दी, हमने जहां तक हो सके शुभ संकल्प दिए, तो समझ जाना तुम भगवान के नजरों में नहीं, दिल में विराजमान हो जाओगे। मेरे प्यारे प्यारे दुआ देने वाले भाई बहनों, यही समय की पुकार है। क्योंकि आने वाला समय केवल ज्ञानी आत्माओं को नहीं पहचानेगा कि कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन बड़ी स्टेज पर देखकर ये बड़ा भाई है, ये बड़ी बहन है, नहीं पहचानेगा। आने वाला समय सिर्फ दुआ देने वाली आत्माओं और पुण्य आत्माओं को पहचानेगा। आने वाला समय यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मुरलियां सुनी, आने वाला समय यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनी आत्माओं, यह पूछेगा कि आपने वास्तव में कितनी आत्माओं को हिम्मत दी। यह तुम्हारा पुण्य जमा होगा। तो सोचो, जब आने वाला समय पूछेगा कि आपने कितने आत्माओं को हिम्मत दी, तो लिस्ट लंबी होनी चाहिए। आपने कितनी आत्माओं को गिरने से बचाया, कितनी आत्माओं के लिए दुआ की, यह सब समय जो है वो आपसे हिसाब लेगा।
तो आज मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि मनसा परिवार कोई साधारण समूह नहीं है। जो नई आत्माएं जुड़ी है, जो इससे जुड़ी हुई रह जाएंगी, उनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यह तो दुआओं की प्रयोगशाला है जहां पर हम प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं। यह शुभ संकल्प की शक्ति है। यह उन आत्माओं का परिवार है जो रोती हुई आत्माओं के लिए आशा बनते हैं। यही कारण है कि भगवान हमें बार बार ऐसा अनुभव कराता है कि मैं इस मनसा परिवार के साथ में खड़ा हूं। हमें कमजोर नहीं होने देता है। बार बार हमें एहसास दिलाता है कि तुम दुआएं करते जाओ। हमारी शक्ति का एहसास वो भगवान हमें कराता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, दुआ केवल तब काम नहीं करती जब हम किसी बीमार आत्मा के लिए बैठते हैं। दुआ तब तक काम करती है जब पहले हम अपने मन को स्वच्छ रखते हैं। समझ में आया? तो इससे हमारा मन भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि गंदे पात्र में अमृत नहीं ठहरता है। अगर मन में शिकायतें भरी हैं, अगर मन में निंदा भरी है, अगर मन में ईर्ष्या भरी है, तो दुआ की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए बाबा सबसे पहले पात्र तैयार कराते हैं, इतना शुद्ध मुरली मंथन देते हैं जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है। सुबह का 1 घंटा मुरली मंथन से मन शुद्ध होकर के फिर शुद्ध मन से जो दुआएं निकलती हैं, वह एक आत्मा की दुआ हजारों आत्माओं के बराबर होती है। बाबा सबसे पहले आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी आत्माएं चाहिए जो चलते फिरते क्या करें, वरदानी आत्मा बन जाए। चलते फिरते उनकी आंखों से दुआएं झलके, उनके नैनों से पवित्रता की प्रेम की वर्षा हो जाए। जहां पर हाथ रखे वहां पर शांति हो जाए। और सच में जिस दिल में सबके लिए शुभ भावना हो, वही बाबा का असली मंदिर है। जिस दिल में सबके लिए शुभ भावना हो, वही बाबा का असली मंदिर है। जिस मन में किसी के लिए द्वेष न हो, वही शांति का सागर बहता है। जो आत्मा सबको दुआ दे सके, वही सच्चे अर्थों में धनवान कहलाता है। आज दुनिया के लोग बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों का पुण्य बैलेंस बढ़ा रहे हैं। दुनिया कहती है और पैसा जोड़ो, बाबा कहते हैं दुआ जोड़ो। दुनिया कहती है नाम कमाओ, बाबा कहते हैं शुभ भावना कमाओ। दुनिया कहती है संपत्ति बनाओ, बाबा कहते हैं ऐसी पुण्य आत्मा बनाओ जो जन्मों तक साथ चले। और मुझे लगता है कि कई आत्मा इस बात को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। आप सोचते होंगे जो नई आत्माएं आई हैं कि जब आप किसी आत्मा के लिए 5 मिनट बैठकर सच्चे दिल से दुआ करते हो तो केवल उसे शक्ति मिलती है। नहीं, उस क्षण आपका भी भाग्य बन रहा होता है। उस क्षण आपके अंदर की संभावनाएं खुल रही होती हैं, आपके पुण्य खाते भी जमा हो रहे होते हैं। उस पल भगवान आपको देख रहा होता है और कह रहा होता है, देखो ये बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। भगवान की नजर ऐसे बच्चों पर तुरंत पड़ जाती है। मेरे प्यारी आत्माओं, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, समय बड़ा नाजुक है, लेकिन नाजुक समय हमेशा महान आत्माओं को जन्म देता है। जब अंधेरा बढ़ता है तब सूरज की कीमत समझ में आती है। जब तूफान आता है तब लंगर की कीमत समझ में आती है। जब दुख बढ़ता है तब दुआ की कीमत समझ में आती है। आने वाले समय में तुम्हारी एक एक दुआ की कीमत करोड़ों रुपया होने वाली है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में दुनिया दुआ की शक्ति को नए तरीके से समझेगी। लोग समझेंगे कि केवल विज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल साधन पर्याप्त नहीं है, सारी धर्म सत्ताएं, सारी मेडिकल संस्थाएं सब फेल हो जाएंगे, सिर्फ दुआ और परमात्मा की सत्ता काम आएगी। आत्मबल चाहिए, शुभ भावना चाहिए, इंसान के अंदर करुणा भावना चाहिए, और वही आत्माएं सबसे आगे खड़ी होंगी जिन्होंने आज से अपने आप को दुआ देने वाली आत्मा के ग्रुप में शामिल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या केवल आप दर्शक बनकर रहना चाहते हो या युग परिवर्तक बनकर सहयोगी बनना चाहते हो? क्योंकि इतिहास दर्शक को याद नहीं रखता है, इतिहास उन्हें याद रखता है जो समय की पुकार पर खड़े हुए रहते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने कहा है कि बाबा मैं तैयार हूं, मेरा उपयोग करो, मैं निमित्त बनने के लिए तैयार हूं। तो इस सप्ताह में कमिटमेंट करें कि अगले सप्ताह तक जो भी दुआओं का सेशन डले उसमें एक भी आत्मा दुआ को मिस न करे। बहाना न बनाए कि मुझे दुआ देने का टाइम नहीं मिला। टाइम मिलेगा अगर निकालना चाहोगे तो। जब दुनिया थक जाएगी, दुआ देने वाली आत्माएं खड़ी रहेगी।
जब दुनिया डर जाएगी तो दुआ देने वाली आत्माएं साहस बनेगी। जब दुनिया रोएगी तो दुआ देने वाली आत्माएं जो है, सच में कह रहा हूं, सहारा बनने वाली है। जब नया युग आएगा, दुआ देने वाली आत्मा उसके स्वागत में सबसे आगे खड़ी होगी। सतयुग में कौन सी आत्माएं सतयुग का स्वागत करेंगी पता है? जो दुआ देने वाली आत्माएं हैं। दुआ से नई सृष्टि का निर्माण होगा। आज संकल्प करो, आज दृढ़ संकल्प करो, अपने आप से संकल्प करो जो इस समय सेशन को सुन रहा है। कौन सा संकल्प करेंगे कि मैं शिकायत नहीं, शुभ भावना फैलाऊंगा, मैं आलोचना नहीं, करुणा फैलाऊंगा, मैं निराशा नहीं, इस सप्ताह में आशा फैलाऊंगा, मैं भय नहीं, विश्वास फैलाऊंगा, मैं केवल ज्ञान नहीं लूंगा, दुआ भी दूंगा। मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं, विश्व परिवार के लिए भी शुभ सोचूंगा। सारा विश्व हमारा परिवार है। एक आत्मा अगर भूखी सो जाए तो हमें दर्द होना चाहिए। किसी माँ का बच्चा अगर दुखी है तो माँ जो परेशान है उसका दुख हमें समझना चाहिए। कोई अपनों से बिछड़ रहा है तो उसका दुख की पीड़ा भी हमें महसूस होनी चाहिए। तो मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं, विश्व परिवार के लिए भी शुभ सोचूंगा। और याद रखो, बाबा को बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, बाबा को बड़े बड़े पद नहीं चाहिए, बाबा को बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए। बाबा को तो ऐसे बच्चे चाहिए जिनका दिल बड़ा हो, ऐसे बच्चे चाहिए जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके, जो अपनी पीड़ा को छोड़कर दूसरों के लिए दुआ कर सके। ऐसे सच्चे बच्चों की जरूरत है बाबा को। ऐसे बच्चे चाहिए जो दुनिया अंधेरी होने पर भी प्रकाश देना न छोड़े। और अगर मनसा परिवार की आत्मा यह संकल्प कर ले तो मैं कहता हूं कि आने वाले समय में यह परिवार केवल दुआ देने वाला परिवार नहीं कहलाएगा, यह पुण्य आत्माओं की सेना कहलाएगी, यह आशा का केंद्र कहलाएगा, यह बाबा के वरदानी बच्चों का परिवार कहलाएगा। एक सवाल और आखिरी पूछने का जिज्ञासा आ रही है, और आज इस सवाल से बचना मत। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा सुनना और दिल से जवाब देना, क्योंकि मैं इसलिए दिल से ही अपनी शक्ति, परमात्मा की शक्ति को झोंक देता हूं आप में, क्योंकि आने वाले समय में बहुत लोगों को दुआ देने की जरूरत है। उनको मनसा परिवार से बहुत उम्मीद होती है। आज इसीलिए अगर भगवान आज आपके सामने खड़े होकर पूछे, अंतिम में पूछने ही वाला है कि बच्चे जब दुनिया डर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? जब लोग दुआ के प्लेटफॉर्म पर परेशान होकर दुआ डलवाने आ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? बताओ। जब आत्माएं पीड़ा में रो रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? बताओ, तुम्हारा सवाल क्या, उत्तर क्या होगा? अरे मैं तो उस समय खाना बनाने में बिजी थी, मैं तो उस समय पार्टी में बिजी थे, हम तो बाहर मेहमानगिरी में गए थे, हम तो वो वाली सेवा में गए थे। अरे सबसे पहले असली सेवा तो दुआ की सेवा होती है। आपका उत्तर क्या होगा? अगर भगवान सामने हाँ करके पूछेगा तो जरा पूछो तो सही अपने। कई आत्माएं तो कहेंगे कि बाबा मैं अपनी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। क्या तुम ये कहोगे कि मैं सम्मान और अपमान गिन रहा था? क्या तुम ये कहोगे कि मैं तो लोगों की गलतियां देख रहा था कि पति ये करता है, पत्नी ये करती है, गली वाला ये कर रहा है, पड़ोसी ये कर रहा है? तुम अपना समय कहां वेस्ट कर रहे थे? या तुम कहोगे कि बाबा जब दुनिया रो रही थी तब मैं दुआ बनकर खड़ा था, जब लोग टूट रहे थे तब मैं सहारा बनकर खड़ा था, जब अंधेरा बढ़ रहा था तब मैं दीपक बनकर सामने था। याद रखो आत्माओं, यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जहां हर आत्मा का मूल्यांकन हो रहा है। यह चेकिंग का समय है। यह वह समय है जहां केवल ज्ञान नहीं चलेगा, अब स्थिति चलेगी। केवल शब्द नहीं चलेंगे, कंपन चलेंगे। केवल सुनना नहीं चलेगा, दुआ बनना पड़ेगा। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मनसा परिवार को बाबा किसी साधारण कार्य के लिए तैयार नहीं कर रहे। अगर केवल अपना कल्याण कराना होता तो बाबा आपको यहां तक नहीं लाते। अगर केवल आपको अपनी खुशी के लिए जीना होता तो बाबा आपको दुआ का मार्ग नहीं सिखाते। यह वीडियो आपके पास अचानक नहीं आया है, ड्रामा के अनुसार, प्लान के अनुसार आया है। अगर केवल आपको अपने परिवार तक सीमित रहना होता तो बाबा आपको विश्व कल्याण की भावना नहीं देते। हर एक आत्मा में कितनी विश्व कल्याण की भावना है, बिना कहे धन का सहयोग डाल देते हैं, कुछ भी नहीं बोलना पड़ रहा है। क्यों है ये सब? ये अंदर भावना कौन डाल रहा है? भगवान ही तो डाल रहा है कि मैं कुछ तो कर दिखाऊं।
हाँ, 63 जन्म की बुक की सेवा के निमित्त बनो। चलो किसको धन की सेवा में, नहीं तो कोई मन से संकल्प का दान तो कर रहा है, जिसके पास जो है, और कुछ नहीं तो टास्क कर रहे हैं, दुआ के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो ऐसी विश्व संकल्प की भावना कौन तुम्हारे अंदर डाल रहा है? ये तो स्वयं भगवान ही डाल रहा है। अर्थात भगवान आपको तैयार कर रहा है। लेकिन पता है किस लिए कर रहा है? उस समय के लिए। जल्दी ही वो समय आ रहा है जब पूरी दुनिया को दुआ की आवश्यकता होगी। आप 1 सेकंड में दुआ करोगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब हमने शुरुआत करी थी दुआओं की तो तुरंत रिजल्ट नहीं आते थे। अब दुआ करते हैं तो फास्ट रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि समय की पुकार ऐसी है। उस समय के लिए जब लोग पूछेंगे क्या कोई है इस दुनिया में जो हमारे लिए दुआ करे, तो मनसा परिवार हाथ खड़ा करेगा। हाँ, मनसा परिवार है जो दुआ देता है निस्वार्थ तरीके से। हाँ? जब संसार थक जाएगा तो दुआ देने वाली आत्माएं चलती रहेंगी। जब संसार डर जाएगा तो दुआ देने वाली आत्माएं दुनिया को संभालती रहेगी। जब संसार टूट जाएगा तो दुआ देने वाली आत्माएं जोड़ती रहेंगी। और जब नया सवेरा होगा तो दुआ देने वाली आत्माएं सामने खड़ी रहेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को छोटा समझना बंद करो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे एक शुभ संकल्प से वातावरण बदल सकता है। तुम्हारी एक सच्ची दुआ किसी घर की दिशा बदल सकती है। तुम्हारी 1 मिनट की याद किसी रोती हुई आत्मा को शक्ति दे सकती है। और तुम्हारी दुआ केवल दूसरे का भाग्य नहीं बदलती है, तुम्हारी दुआ तुम्हारा भी भाग्य लिखती है। जब तुम किसी अनजान आत्मा के लिए बैठते हो तो बाबा तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं। जब तुम किसी रोती हुई आत्मा के लिए दुआ करते हो तो बाबा तुम्हारे आंसू संभाल लेते हैं। जब तुम किसी टूटे हुए दिल को शक्ति देते हो तो बाबा तुम्हारे जीवन में शक्ति भर देते हैं। यही तो पुण्य का नियम है, यही तो दुआ का विज्ञान है? तो सुनो, हम केवल अच्छे श्रोता न रहें। समय आ गया है कि हम चलती फिरती दुआ बन जाए। समय आ गया है कि हम शिकायतों के भिखारी नहीं रहे, शुभ कामनाओं के बादशाह बन जाए। समय आ गया है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे, हम स्थिति के मालिक बन जाए। तो आज अपने दिल पर हाथ रखो, संकल्प करो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं परचिंतन नहीं करूंगा, मैं शुभ सोचूंगा, मैं दुआ दूंगा, मैं पुण्य कमाऊंगा, मैं बाबा का सहयोगी बनूंगा, मैं युग परिवर्तन का निमित्त बनूंगा। हाँ, अपने हाथ दिल पर रखो और संकल्प करो। ये संकल्प इतने स्वतः ही निकलते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि सोते हैं तब भी निकलते रहते। कौन से संकल्प करने हैं? कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं परचिंतन नहीं करूंगा, मैं शुभ सोचूंगा, मैं दुआ बनूंगा, मैं पुण्य कमाऊंगा, मैं बाबा का सहयोगी बनूंगा, मैं युग परिवर्तन का निमित्त बनूंगा। और अगर मनसा परिवार की आत्माएं संकल्प सच्चे दिल से कर ले, सच्चे दिल से संकल्प कर दे कि हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, तो कोई अंधेरा कितना बड़ा नहीं हो सकता जो इस प्रकाश को रोक सके। कोई परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो इस शक्ति को झुका सके। कोई माया इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो मनसा परिवार की सेना को हरा सके। क्योंकि यह साधारण आत्माओं का ग्रुप नहीं है, यह दुआ देने वाली आत्माओं की सभा है, यह पुण्य आत्माओं की सभा है, यह विश्व कल्याणकारी की सभा है, जिस पर भगवान की नजर है, एडवांस पार्टियों की आत्माओं की नजर है। यह बाबा के दिल के सबसे करीब रहने वाली आत्माओं की सभा है। और जिस सभा के पीछे स्वयं शिव बाबा खड़े हो, उसकी विजय को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। तो आज दृढ़ संकल्प करना है कि हम हमेशा दुआ देंगे, हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम हर आत्मा के लिए खड़े रहेंगे। आज कमेंट बॉक्स में दृढ़ संकल्प लिखोगे आप, क्या आप दृढ़ संकल्प लिखोगे? भगवान आपको देख रहा है, ये बच्चा तैयार है, वादा नहीं निभाने के लिए तैयार है, लिख रहा है कि मैं दुआ देने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय में बहुत दुआओं की आत्माओं की जरूरत। अच्छा, मनसा परिवार में भी एक ग्रुप में जिसको जोड़ना आप जोड़ सकते हो। अभी थोड़ी छूट मिलेगी आपको, क्योंकि दुआ का टास्क अगर कोई करना चाहता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो हमारी दुआ देने वाली जो सेना है, उसके निमित्त कल भोग का भी कार्यक्रम रहेगा कि सभी आत्माएं जो है वो सकुशल रहे। और स्वयं जो दुआ देने वाली सारी आत्माएं हैं उस पर तो भगवान की छत्र छाया बनी हुई है, भगवान तो उसको
जो है वो बहुत प्यार कर ही रहा है। तो हम सब आत्माएँ बहुत भाग्यशाली हैं। हम सब आत्माओं के थोड़े-थोड़े सहयोग के कारण भगवान की नज़र हम पर पड़ी है। हम कुछ विशेष कार्य के निमित्त बने हैं। हम सब परिवार में कोई आत्मा बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं। सबका सहयोग इक्वल है। सब आत्माएँ एक-दूसरे की शुभ भावना के साथ खड़े हैं। तो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, दृढ़ संकल्प करिएगा कि मैं दुआ देने के लिए हमेशा खड़ी हूँ। एक बार फिर से भगवान को धन्यवाद कि मंजू बहन को आपने सच्चे रीति से गोद में जो है वो स्थान दिया है, विश्राम की अवस्था, शांति की अवस्था, पीड़ा से दूर की अवस्था। जो बाबा ने हमारी पुकार सुनी है, तो उसके लिए भगवान को कोटि-कोटि शुक्रिया और साथ में आप सभी आत्माओं को भी मेरा शत-शत नमन। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। कल तो गुरुवार है, तो परसों फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में ही जो आत्माएं बहुत ज्यादा परेशान है, देखो जो तकलीफ में है ज्यादा उसको पहले लिया जाता है उसका दुआ के अंदर नाम। तो आप अगर कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, तो उसकी डिटेल भेजें, उसके परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर से ही भेजना होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ यूट्यूब की भी गाइडलाइंस है कि हम बिना पूछे किसी की तस्वीर भी नहीं डालते हैं ना। तो उस गाइडलाइन की वजह से जिस आत्मा का परिवार है उनको बोलो कि इस नंबर पर अपनी डिटेल भेजें, रिलेशन क्या है वो भेजें। तो हम दुआ करेंगे और दुआ करने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, निस्वार्थ तरीके से की जाती है। नहीं तो ये गलत फहमी भी हो तो यह क्लियर करनी जरूरी है। मनसा परिवार हमेशा निस्वार्थ तरीके से खड़ा होता है। बस आप लोग भला हो, आप लोगों का हिसाब किताब पूरा हो जाए और भगवान की दुआ और आशीर्वाद जो है आपके परिवार पर बरसती रहे। तो परसों मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।